हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग की 5 बज चुके हैं और 5 बजे से मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी छोटी बेटी को मैं फीड करवा देती हूँ, जो अभी 9th मंथ की है। फीड करवाते करवाते उसे आधा घंटा के आसपास मुझे लग जाता है। तो बाहर उसके बाद मैंने बाहर के दरवाजे वगैरह खोले, जिससे थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ उजाला हो चुका था और गेट पे थोड़ा ताले लगे रहते हैं, वो भी मैंने खोला। और उसके बाद फिर मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आज आपसे कुछ खास टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है अगर जब कोई हमें हर्ट करता है तो हम उस सिचुएशन पे भी कैसे खुश रहें, उस सिचुएशन पे हम कैसे डील करें, उस टॉपिक में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। कुछ दिन पहले घर पर पूजा थी, श्रावण पूजा, जिसे श्रीवाचन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उनमें से मुझसे किसी ने कहा कि तुम इतना सारा काम इतनी खुश रहकर कैसे कर लेते हो, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया, पूजा के लिए प्रसादी और मोदक बनाए, घर की साफ़ सफाई की और 9 मंथ की बेटी, जो मेरी छोटी बेटी है, जिसे मुझे बीच बीच में मैंने उसे फीड करवाया और खिलाया। पूरा दिन पूजा में मुझे बैठना था। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि मुझे हर हाल में खुश रहना है। मैं खुश रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई हर्ट नहीं करता। मैं इसलिए खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे खुद को लाइफ में बहुत ऊंचा देखना है। अगर आप एक औरत हैं तो आप कई तरह से हर्ट हो सकते हैं। आप एक पत्नी के तौर पर, एक बहू के तौर पर और एक माँ के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, या फिर इससे भी पहले एक बेटी के तौर पर आप हर्ट हो सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में बेटर बनना है तो आपके सामने कई नेगेटिविटी आएंगी, कई टॉक्सिक रिलेशनशिप आएंगे। अगर आप अपने चारों ओर के नेगेटिविटी के ओर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हमारे सामने कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी अपनी गलती दिखती ही नहीं। एक्चुअली कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारे आसपास ऐसे होते हैं, या यूँ कहो तो हर किसी के लाइफ में होते ही हैं। उनसे डील करते करते कई बार हम भी इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा खुद को सही साबित करने के लिए रिपीटली वही चीज़ें कहेंगे, जिसमें एक तो कोई सच्चाई नहीं होगी और दूसरा उनको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि उनके शब्द आपको कितनी तकलीफ़ देते हैं। चलो इन सब को छोड़ो। अगर आपको पता चल जाए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं, इनके साइन कैसे होते हैं, सबसे पहले टॉक्सिक पीपल कैसे होते हैं, अगर पता चल जाए, साइन पता चल जाए, तो रीज़न को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर रीज़न समझ में आ जाए तो आप उनकी बातों को उतना पर्सनली भी नहीं लेंगे। टॉक्सिक लोग हमेशा आपको नेगेटिव बोलते हुए मिलेंगे। आपके अच्छे काम पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव नुक्स ही निकालेंगे। अगर आप उनसे मिलते हैं तो बाद में आपसे कहेंगे कि आपने मुझसे ऐसा कहा ही नहीं, आपको ऐसा कहना चाहिए था, या आपने मुझसे कुछ पूछना चाहिए था, आपने मुझसे ये पूछा ही नहीं। बस वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ बस उनके हिसाब से ही चले। आपके हर चीज़ में, हर काम में, बातों में हमेशा कुछ ना कुछ कमी ढूंढते ही रहेंगे। आप कभी भी नोटिस करना, टॉक्सिक लोग हमेशा आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते ही मिलेंगे और अपने बेनिफिट के लिए सही बात को हर बार ट्विस्ट करके ही बोलेंगे। ये हमेशा दूसरों को ब्लेम करेंगे। वो कभी अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुनते, वो हमेशा रिप्लाई करने के लिए ही सुनते हैं। रिप्लाई करने के लिए हमेशा जल्दी में रहते हैं। वो कभी भी अपनी गलती को मानेंगे ही नहीं। टॉक्सिक लोगों को जानने के कुछ साइन होते हैं। अब बात आती है कि ऐसे लोगों से डील कैसे करें। टॉक्सिक लोगों से डील करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को एजुकेट करना होगा, क्योंकि दूसरों की कही हुई बातों को पर्सनली लेना या उनके एक्शन पर लाउडली बोलना तो बहुत इजी होता है, लेकिन आप चाहकर भी उनके साथ वैसा आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे जैसा वो करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों को ब्लेम करने के मामले वो स्किल्ड हैं। आपको सिर्फ ये बात समझने की कोशिश करनी है कि ये बात उन्होंने कही तो क्यों कही। जब उनके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे कि बहुत हद तक उनमें जेलसी और इनसिक्योरिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको उनको देखने का एक डिफरेंट नज़रिया आपको हेल्प करेगा उनके बिहेवियर को हैंडल करने में।
उनकी बात करने का तरीका उनकी पर्सनालिटी को शो करता है। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने अगर एक बार भी आपकी पेशेंस को तोड़ दिया है तो उन्हें मौका मिल जाता है और हर बार वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करें ऐसे लोगों को इग्नोर करने का। जब कोई पर्सन आपको ऐसा कुछ कहता है जो काफ़ी हर्टफुल है आपके लिए और आप खुद को डिफेंड करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें। एक लंबा सांस भरें और मन में समझें इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग आपको हर चीज़ पर नुक्स निकालेंगे, इवन पेरेंटिंग पर भी नुक्स निकालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे एक बेटर मॉम हैं। हमें ये समझना होगा कि हर पर्सन अलग है, हर पर्सन की ग्रोथ भी अलग है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि उनके एक्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बल्कि वो अपनी लाइफ के जर्नी को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। अगर आप उनके एक्शन पर रिएक्ट करेंगे तो वो और भी ज़्यादा लाउडली हो जाएंगे, जिससे उनका मुकाबला करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, गलत चीज़ों को सही साबित करने के लिए लाउडली बोलते हैं लोग। चिल्लाकर हर्ट करने वाले लोग मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, क्योंकि उन्हें रिश्ते बिगड़ने की कोई लाज नहीं होती, क्योंकि रिश्ता बिगड़ने पर भी वो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे, जो कि वो माहिर हैं। आपका एक रिएक्शन फाइट को बहुत आगे लेके जा सकता है और आपको रिएक्ट ना करना उन्हें काफ़ी परेशान करेगा और यही चीज़ आपके विजेता बनाती है। लेकिन कई बार चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं, ये चीज़ें रेगुलर होने लगती हैं, मन करता है कि एक बाउंड्री सेट कर लिया जाए, बट ये टॉक्सिक लोगों के साथ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को कितनी तकलीफ़ हो रही है या सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है बाउंड्री सेट करना, क्योंकि फिर ये एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि आप भी पक जाते हैं ऐसे लोगों को सुन कर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इमोशनल को कंट्रोल करना है, ताकि आप अपने इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख सकें। कोई हमें हर्ट करता है और हम कंटिन्यू उसी के बारे में सोचकर खुद से ही नेगेटिव बात करते रहते हैं और खुद से ही नेगेटिव बातें करते करते हमारा सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट ही आते रहते हैं, नेगेटिव ही सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके बात करने के तरीके में, आपके रिएक्शन में आपको अनवांटेड से चेंजेस नज़र आते हैं। लेकिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। ये भी सच है कि जो लोग हमें हर्ट करते हैं, हम सबसे ज़्यादा सोचते भी उन्हीं के बारे में हैं। कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते हैं। इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को और आप भी हर्ट होना बंद हो जाइए, क्योंकि वो कभी भी आपको हर्ट करना बंद नहीं करेंगे। उनसे मतलब की बात कीजिए या फिर ना कीजिए, आपको उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी उन लोगों में नहीं लगानी है जो आपको वीक बनाती है। आपको इग्नोर करना है क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग होना है, आगे बढ़ना है एंड ग्रो करना है। यूज़ योर एनर्जी राइट डायरेक्शन। उनकी आदतें नहीं बदलेंगी, आप अपनी दिशा बदल लीजिए। या तो आप इग्नोर करना सीख लीजिए या फिर छोटे से शब्दों में जवाब देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस अपने आप से वादा करें कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, किसी के शब्द मुझे छू भी नहीं सकते। और सबसे मेन बात, अपनी कमजोरियाँ किसी को दिखाएं भी नहीं और बताएं भी नहीं, क्योंकि बड़ी जालिम है ये दुनिया। अभी आपसे विदा लेते हुए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्थी।